हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 के अंतर्गत हम लोगों को दो ज्योमेट्री दी गई है, एक रेक्टेंगुलर एक सिलेंडर। दोनों की मेजरिंग दे दी कि इसका मेजरमेंट कितना है, इसका मेजरिंग कितना है, और पूछ रहा है हमसे कि किस कंटेनर के अंतर्गत ग्रेटर कैपेसिटी आ सकती है। ये हम लोगों को यहाँ पर शो करना है। तो देखो, जब हम इसके कैपेसिटी की बात करते हैं कंटेनर की, तो कैपेसिटी इसके मतलब क्या है कि इसका हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है, और दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम लोग। इसका वॉल्यूम निकालेंगे रेक्टेंगुलर का, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। दोनों के वॉल्यूमों को कंपेयर करेंगे कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है और किसका वॉल्यूम लेसर है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग डिसाइड करके बताएंगे कि किस कंटेनर के अंतर्गत ग्रेटर कैपेसिटी आ सकेगी। तो देखो, हम लोग पहले रेक्टेंगुलर टिन दे रखी है और एक दे रखा हमारे लिए सिलेंड्रिकल टिन। रेक्टेंगुलर टिन की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, वाइड दे रखी है इसकी 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड दैट सिलेंड्रिकल टिन इज डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन हाउ मच विच कंटेनर ग्रेटर कैपेसिटी इन द होल्ड इन द प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत कौन सा कंटेनर ज़्यादा कैपेसिटी होल्ड करेगा, ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो, पहले हम लोग रेक्टेंगुलर के लिए निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन, रेक्टेंगुलर टिन के लिए हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो रेक्टेंगुलर टिन के लिए वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, LVH, यही होता है। ये तो हम लोग काफ़ी पहले से भी पढ़ रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, LVH होता है। तो L 5, B की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 15 यानी कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर हम लोगों ने निकाल लिया कि रेक्टेंगुलर जो टिन है इसका वॉल्यूम कितना आया, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यदि हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिलेंड्रिकल टिन की वॉल्यूम के लिए, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, हम लोगों को सिलेंडर का डायमीटर दिया गया है, नॉट टू बी रेडियस, दैट इट इज द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर। तो हम लोग डायमीटर के द्वारा हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे लिए डायमीटर क्या दे रखा हो, डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो, तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाता है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट हमारे लिए क्या गिवन है, हाइट में गिवन हमारे लिए 10 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ, आर की वैल्यू को 7/2 पुट करेंगे एंड एच की वैल्यू को 10 पुट करेंगे। देन पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू को 10 पुट कर देंगे हम लोग। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10। 7 से हम लोग 7 को कैंसिल कर लेते हैं और 2 से मैंने इसको 11 टाइम कैंसिल किया, तो ये कितना हो गया, 770/2 यानी कि 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके लिए, सिलेंड्रिकल टिन के लिए जो वॉल्यूम निकला कितना आ गया, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को ये दिखाना है कि किस कंटेनर के अंतर्गत हम लोग ग्रेटर कैपेसिटी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑफिशियली डायरेक्टली लिख सकते हैं कि किस कंटेनर के अंतर्गत ज़्यादा कैपेसिटी होगी। तो देखो, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टिन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टिन तो क्या हो जाएगा, 385 इज ग्रेटर देन 300, सिंस ऑब्वियसली किस कंटेनर की कैपेसिटी ग्रेटर होगी। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कि सिंस सिलेंड्रिकल टिन कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर टिन कैपेसिटी।
तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अच्छा क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोगों के लिए, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आई कैन रीड इट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है आप लोगों के लिए? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ़ द लिटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2। तो हम लोगों के लिए सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट दे दी कि सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। देन हम लोगों को फाइंड करनी है इसकी रेडियस क्या होगी। ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस को फाइंड कीजिए और इसका जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, इसके वॉल्यूम को भी फाइंड करना है। दोनों चीज़ों को फाइंड करना है, हाइट, रेडियस को भी और वॉल्यूम को भी। तो देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया जो होता है किसका, सिलेंडर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, यही होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया की हम लोगों को वैल्यू दे रखी है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 94.2 इज इक्वल टू 2πRH। तो हम लोग यहाँ से R की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2πRH इज इक्वल टू 94.2 एंड R इज इक्वल टू 94.2 अपॉन 2πH। 2πH का हम लोगों ने तो बोथ साइड्स में डिवाइडेशन देंगे और डिवाइड करने के बाद में R इज इक्वल टू 94.2 अपॉन 2πH। तो R को कैलकुलेट कर लेते हैं, 94.2 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, 7 अप में चला जाएगा और H की वैल्यू क्या दी गई है हमारे लिए, 5 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो मैंने इसको पॉइंट को हटाया, जीरो डिनोमिनेटर में एक जीरो आ जाएगी, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। पॉइंट हटने के बाद में हम लोग इसको 2 से कैंसिल कर दिया, 4 7 1 टाइम मैंने इसको 11 से कैंसिल, 11 से नहीं होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और R की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो R की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 3 सेंटीमीटर। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। R की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे ऐसे करो, 22 अपॉन 7 को 3.14 पुट करें, 3.14, तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो अप साइड में आ जाएंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा। इसको हम लोगों ने 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया और 314 से इसको कैंसिल करेंगे, इसको 2 टाइम्स को, तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका ये। अब हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²H। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, πr²H। पाई की वैल्यू 22/7, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू R की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की थी 3 × 3 यानी R² हो गया। और H की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। H की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू, ये हो जाएगा 3 × 3 9 इंटू 4 इंटू 5 45/7। तो इस 45 22 इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 990/7, यह आ जाएगा 990/7। तो सिलेंडर वॉल्यूम का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा। तो वॉल्यूम कुछ निकल के आएगा
229 सच 28 10 1.13 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया। तो इस तरीके से सरफेस एरिया हमारे लिए दिया गया था, हाइट इसकी दी गई थी, यहाँ से हम लोगों ने इसका रेडियस को फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के रेडियस को फाइंड किया। रेडियस फाइंड करने के बाद में हम लोगों को वॉल्यूम भी फाइंड करना था, तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम को हम लोग फाइंड करेंगे विद द फार्मूला। तो हम लोग फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन करके हम लोग क्या निकाल के लेके आए, उसका वॉल्यूम निकाल के लेके आए कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब।